खबर मैं आपको बता दूं, लश्कर का टॉप कमांडर हाफिज अब्दुल ढेर हो गया है। यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। लश्कर का टॉप कमांडर हाफिज अब्दुल अब खत्म हो चुका है। तो जो पाकिस्तान को जवाब देना है, आतंकियों को जवाब देना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो आतंकी हैं और उनके जो सरगना संरक्षक हैं, उन दोनों को जवाब मिलेगा। और वो तस्वीर होती भी पूरी होती भी दिख रही है। लश्कर का टॉप कमांडर हाफिज अब्दुल मारा गया है। मुरीद के कहे जिस मरकज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो पूरी तरीके से मिट्टी में मिल गया है, उस मरकज में ही ये टॉप कमांडर था और अब्दुल जो है उसको ऊपर भेज दिया गया। लश्कर का टॉप कमांडर। सिन्हा सर, ये बहुत बड़ा झटका होगा लश्कर के लिए। एकदम। देखिए, कुछ तो हमारे फ्रेंड्स ऑफ इंडिया में उनको बोलता हूं, जो पाकिस्तान में अनगोन गनमैन कुछ लोग बोलते हैं, कई जो टॉप लीडरशिप है उसको रिमूव किया। हाफिज सईद बचा हुआ है। अब अब्दुल ढेर को मार दिया गया है। जब आप लीडरलेस कर देते हैं किसी संगठन को, तो वो कमज़ोर हो जाता है। और वही स्ट्रेटजी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। हाफिज सईद को अपने जगह से शिफ्ट करके इन्होंने एक कैंटोनमेंट में डाल रखा है, उसको ये सेफ हाउस कहते हैं। और वो पूरा ISI के द्वारा प्रोटेक्टेड है, स्पेशल कमांडो के द्वारा प्रोटेक्टेड है। बट कब तक बचोगे? कब तक बचोगे? कहाँ भागोगे? जहाँ भागते जाओगे, मोदी जी ने क्या कहा कि विश्व के किसी कोने में जाओगे हम ढूंढ के मारेंगे। इजराइल मॉडल, वही हमको करना है। पहला फेज में आतंकवाद का जो जगह है, ट्रेनिंग सेंटर्स, उसको बर्बाद करना है। जो टॉप लीडरशिप है उसको खत्म करना है। और फेज 2 में फिर जो मेन आतंकी हैं, जो मेन दोषी हैं, पाकिस्तान का चीफ, आर्मी चीफ और ISI, उसको टारगेट करने की जरूरत है। क्योंकि समस्या वहां से शुरू होती है। यानी अभी जो हुआ है उसमें अभी तो खबरें धीरे धीरे और छन छन के आ रही हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि लगातार हमारे साथ बने रहिए। अभी जो आप ये बर्बादी की, तबाही की तस्वीरें देख रहे हैं, ये शुरुआत भर है। और जैसे जैसे वक्त बीतेगा आपको एग्जैक्टली पता चलता जाएगा कि कल की रात पाकिस्तान और वहां के आतंकियों पर कितनी भारी पड़ी है। आप देखिए, लश्कर का टॉप कमांडर जो है उसके मारे जाने की खबर आ रही है, अब्दुल के, जो कि वहां पर पंजाब के इलाके में जो मुरीद के है वहां पर मौजूद था मरकज में, और वहीं से निपट गया। तो ये एक बहुत बड़ी पिन पॉइंट स्ट्राइक में ढेर करने की खबर आ रही है। लश्कर का टॉप कमांडर के मारा जाना, ये बहुत बड़ी खबर है। और ये आपको मैं तस्वीर दिखा रहा था कि ये जो मरकज है, सुभान अल्लाह मरकज इसका नाम है, इसका ऊपर का हिस्सा ही उड़ गया है। और अंदर जो बाकी मरकज मुरीद के में तस्वीरें आ रही हैं, पूरा का पूरा मरकज खत्म, तबाह, ऐसी तस्वीरें। तो भारत की पिन पॉइंट स्ट्राइक में ये सब जो है वो ढेर होने की खबर है। सिन्हा सर, ये बताइए, क्या आपको लग रहा है कि भारत अंदर भी गया होगा या ये सब बॉर्डर के इधर रहते हुए राफेल ने कर दिया? देखो, पहले क्या था, हम लोग को जो हमारे पास फाइटर जेट्स थे उनका और मिसाइल सिस्टम का जो रेंज था, उसका लिमिटेशन था कि हमको पाकिस्तान के अंदर, जैसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक किया, हम पाकिस्तान के अंदर घुस के ठोके। लेकिन रफाल के आने के बाद स्टैंड ऑफ मोड मतलब हम अपना IB क्रॉस नहीं कर रहे हैं। हमारे फाइटर जेट्स जो हैं हिंदुस्तान के बॉर्डर के अंदर ही फ्लाई करेंगे। लेकिन मिसाइल का इतना बड़ा रेंज है कि वो कोई भी पाकिस्तान का टारगेट सेफ नहीं है। और वही रफाल ने किया, वही किया उसने। स्टैंड ऑफ मोड, अपने घर के अंदर रह के हमने उनको टारगेट किया, उन स्ट्रक्चर्स को अध्वस्त कर दिया। तो पाकिस्तान की तो सरकार ने खुद माना है, खुद उनके मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है कि हिंदुस्तान ने अपने बॉर्डर से मिसाइल का इस्तेमाल किया है हम लोग पे। तो ये सेलेक्टिव टारगेटिंग है। और स्टैंड ऑफ मोड में हम तो IB क्रॉस ही नहीं कर रहे हैं। तो ये आप, खैर, जंग तो शुरू हो गया जिस दिन इंडस वाटर ट्रीटी हमने अबेंस में डाला, उस दिन से जंग शुरू हो गया है। पर जंग के कई स्वरूप हैं। तो आप ये कह रहे हैं ये अभी मामला आगे जाएगा? एकदम आगे जाएगा। आपको लग रहा है फुल फ्लेजेड वॉर होगी? एकदम। पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा? पाकिस्तान के पास 3 ऑप्शन है। चुपचाप तमाशा देखो, जूते खाते रहो, या मिलिट्री एक्शन में भी 2 स्वरूप हैं कि बॉर्डर पे खाली अपने बॉर्डर आउटपोस्ट से थोड़ा मोड़ा फायरिंग करो, अपना आर्टिलरी गन इस्तेमाल करो, जस्ट टू शो पब्लिक को, पाकिस्तान को, पब्लिक को कि हम एक्शन ले रहे हैं। तीसरा कि स्केल अप करो अपना ऑफेंसिव। हम तो चाहते हैं कि स्केल अप करो, हम चाहते हैं कि इस बार जय अच्छा है। यानी भारत खुद चाहता है पाकिस्तान जवाब दे, क्योंकि तुम जवाब दोगे तो यहां किस आतंकी को मारोगे? हमारे यहां तो कोई आतंकी है नहीं जो हम तुम्हारे यहां भेज रहे हो। तो तुम अटैक करोगे तो भारत की सैन्य ठिकानों पर अटैक करोगे, सिविलियंस पर अटैक करोगे, और जैसा ही अटैक ऐसा करोगे तो भारत जवाब देगा। और फिलहाल जो जवाब दिया गया है वो ऑपरेशन सिंदूर। माताओं और बहनों के सिंदूर उजाड़े गए थे। कहा गया था
कि तुमको छोड़ रहे हैं, मोदी को जाके बता देना। आज मोदी के नए भारत ने पाकिस्तान को बताया है कि धर्म पूछ कर मारा था, धर्म बताकर जवाब दिया है, और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, वाई ऑपरेशन, धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। के जवानों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आगे बढ़ते रहो और ऐसी कोई घटना दोबारा न घटे, उनको मुंह तोड़ जवाब देना ऐसे ही देना चाहिए। ये नुकसान बाबू जी बिल्कुल है बोरा जी। धन्यवाद अर्पित करता हूं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने देश की 140 करोड़ जनता के मन की बात को समझा, दिल के दर्द को समझा। देखना हम क्या कह रही है वहां से। तो हमने भी धर्म बता दिया है पाकिस्तान को, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, भारत ने 1 का बदला 10 से लिया है। पाकिस्तान में 250 से ज्यादा आतंकी ढेर हो गए। बहुत बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर पर, 1 का बदला 10 से भारत में 26 मासूमों की जान ली गई थी। अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान में 250 से ज्यादा आतंकी ढेर हो गए और लश्कर के 30, जैश के 80 आतंकी ढेर हुए हैं। पाकिस्तान में 100 से अधिक आतंकियों के ढेर होने की खबर है और पीओके में, माफ कीजिएगा, पीओके में 100 से अधिक आतंकियों के ढेर होने की खबर है। और ओवरऑल ऑपरेशन सिंदूर में 250 प्लस आतंकी मारे गए। अमित शाह ने ट्वीट किया है, हिंद की सेना पर गर्व है, बेगुनाहों की हत्या का बदला लिया है। यह देश के गृह मंत्री का ट्वीट। अब से थोड़ी देर पहले अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर पर देश ने बदला लिया है, हिंद की सेना पर गर्व की बात जो है वो ट्वीट कर दी है। हालांकि विपक्ष के कई नेताओं के रिएक्शन अभी आने बचे हुए हैं, लेकिन देश के गृह मंत्री ने, और ये देखिए बड़ी तस्वीर, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब घर से निकल गए। ये तस्वीर देखिए आप, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर सीसीएस की बैठक है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, और अब से कुछ ही मिनटों के बाद 10 मिनट 15 मिनट के बाद जो है वो एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें इस ऑपरेशन सिंदूर पर सारी जानकारी जो है वो मिल जाएगी। लेकिन सिन्हा सर, 250 से ज्यादा आतंकियों को मार दिया गया है और अकेले पीओके में 100 से ज्यादा आतंकी। देखो, अगला डरता तब है जब उसको पता है कि जो कॉस्ट, जो कीमत है उसके हरकत की, वो बहुत डिस्प्रपोर्शनेट होगा और बहुत ही गंभीर होगा, तब वो डरता है। हम ऐसे यदि हल्का एक्शन करके छोड़ देंगे तो सांप को जिंदा छोड़ने का मतलब है वो फिर डसेगा। एक सांप को मार दो, 10 सांप हो गए। मेन आतंकी यहाँ कौन है? जनरल मुनीर है, ISI है। लेकिन सिन्हा सर, उस पर भी आएंगे। मुझे लगता है ये शुरुआत में अगर आप मुनीर को मार देते तो दुनिया में मैसेज जाता कि भारत ने जो है वो पाकिस्तान की सेना पर हमला किया है। यहाँ मैसेज ये गया है अभी दुनिया को कि भारत ने आतंकियों पर अटैक